राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसला को लेकर के जो है दो SC ST OBC EBC के लोग हैं वो सड़क पे उतर गए दोस्तों। और इन लोगों का मांग है कि कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, मतलब कि जो जज का बेटा पोता है वही जज बनेगा और जो गरीब का बच्चा है वो नहीं बनेगा, उसको लेकर के ये लोग जो आज यहाँ पे उतरे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं और ये लोग आज पूरा भारत बंद है, संपूर्ण भारत बंद है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कुछ लोग है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुनिंदर पासवान। संविधान सच में खतरे में है क्या? खतरे में है। कैसे लग रहा है आपको? खतरे में कर देगा। ये केंद्र में बैठा हुआ गूंगी सरकार बैठा हुआ है, गूंगा बन के और बड़ा बड़ा राजनीति करने लगा है। ST ST के साथ छिड़काव कर रहा है। यह बहुत निंदनीय है। हम लोग ऐसा नहीं छाती पे चढ़ के हम अपना आरक्षण वापस लेंगे जैसे हो, मगर पूरा भारत हमारा समाज बंद किया हुआ है, SC ST OBC सब मिलके। आप देख सकते हैं SC ST OBC हम लोगों का जो बेटा बेटी पोता पोती है वो लोग जाके क्यों नहीं जज बनेंगे? जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं उसी का बेटा जज बनता है, उसी का पोता जज बनता है, लेकिन हम लोगों का क्यों नहीं होता है? अगर जिस तरीके से दूसरा एग्जाम के लिए फाइनल करना पड़ता है उसी के लिए जज बनने के लिए जो है एग्जाम क्यों नहीं होता है? और सब चीज को लेकर के बहुत सारे मांग को लेकर के ये लोग जहाँ धरना पे उतरे हुए पूरा भारत कहीं ना कहीं जो है वो बंद किया। क्या कहना चाहिएगा सर? हम तो कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि जो कॉलेजियम सिस्टम लाया है उसको वापस ले। जो सिस्टम जो जज रहता है उसी का पोता जज बनता है, उसी का बेटा जज बनता है। भाई हम लोग क्यों नहीं बन सकते? क्यों इसको बंद करना चाहिए, तभी हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। मोदी को गलती से हटाओ तो संविधान बचेगा। मोदी को हटाइए। हाँ, और संविधान लागू होगा। तो हम कहना चाहते हैं भारत सरकार जब तक इस सब निजीकरण, मेन मुद्दा है निजीकरण करना चाहता है सब चीज़ को। नरेंद्र मोदी उस लायक नहीं है, इसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को आपसी में लड़ाना चाहता है। OBC SC ST माइनॉरिटी को लड़ाना चाहता है। ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। जो भारत सही से लेकर चलेगा ऐसे सरकार चाहिए कि जो भारत सही से सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि इस सरकार जो है आपस में मार करवा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है 2-3% लोग। भैया इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आइए। क्या कहिएगा? देखिए 1 अगस्त को जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी कि आरक्षण में जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण में वर्गीकरण करने का फैसला, ये बिल्कुल संविधान का विरोध फैसला है। संविधान का विरोध में ये फैसला दिया गया है। और इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो इसमें क्रीमी लेयर भी लागू किया जाएगा और जिसका फर्स्ट जनरेशन जॉब में आ गया है उसको हटा करके दूसरे को मौका दिया है। यानी कि यही मतलब ये फैसला वही जज दे रहा है जिसका बाप दादा 5 पीढ़ी से जज बनते आ रहा है। टूटी फूटी भाषा में कहिए ताकि लोगों को समझ में। जी, टूटी फूटी भाषा में यही कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जज में बैठे हुए हैं, जो लोग जज में हैं, उसका बाप दादा पुरखा सब जज बनते हुए आ रहा है। वही लोग बन रहा है, वही लोग बन रहा है। SC ST OBC EBC का नहीं बन रहा है। अब वही लोग फैसला दे रहा है कि जो आरक्षण में जो कूड़ा जो चमड़ा सिल करके जो लोग आया हुआ है, एक बार जो में आ गया चमड़ा, जो लोग चप्पल सिल कर आया है, जो SC ST OBC लोग एक बार जो में आ गया उसका जाति खत्म हो गया, वो उसका गरीबी खत्म हो गया। अब उसको जॉब नहीं देगा, अब दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। अब ये बताइए, ये संविधान के तरफ, ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये जो फैसला आया है वो बिल्कुल तरह संवैधानिक नहीं है, ये RSS का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट जो कैसे फैसला गलत दे सकता है? इतने बड़े कोर्ट है पूरा। वही तो बेशर्म है ना, वही बेशर्म है ना। इसलिए तो हम इसलिए तो मांग कर रहे हैं कि जुडिशरी प्रणाली में, जुडिशरी सिलसिले में रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया जाए। जब तक हमारे लोग SC ST OBC वहाँ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन के यहाँ के सिचुएशन से जानता है। यूनिवर्सिटी में और आपको सचिवालय में, आपको तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलता है उसको पता होता है कि लोग कैसे कैसे पार कर ऊंचे पद पर जाता है। क्या एक बार IAS बनने से उसका जाति खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होता है। यदि ऐसा होता तो 70 वर्ष में जाति विनाश हो जाता। आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, यदि संवैधानिक पद पर आने से जाति खत्म होता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जाति खत्म हो जाता और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जाति खत्म हो जाता। संवैधानिक पद पर रहते हुए
उसको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। वो ब्राह्मण किसी अन्य लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों भाई? संविधानिक राष्ट्रपति है, क्यों नहीं शादी करते? नहीं, क्योंकि तुम छोटा जाति हो, तुम ये है। यदि आरक्षण नहीं रहे तो क्या लगता है ये लोग जॉब में आने देगा? नहीं आने देगा। ये कॉलेजियम वाला इसको खुद अपना लागू करना चाहिए कि हम लोग जज पे नहीं आने देंगे। जिस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा IAS IPS फॉरेन सर्विस राजदूत सब सिलेक्ट होता है, उसी प्रकार जज भी सिलेक्ट हो इंडियन जुडिशरी सर्विस के द्वारा। ये लागू होना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है भारत में SC ST को गुलाम बनाने का, रखने का। नेताजी लोग भाषण देते तो इस चीज को क्यों नहीं अपना मुद्दा बनाते हो? नहीं, मुद्दा अब बनेगा। अब महा आंदोलन की तैयारी हो चुका है। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे, हम बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देंगे। अब नहीं चलने वाला है। ये गैर बराबरी है, संविधान के विरोध में है कॉलेजियम सिस्टम। यही फैसला देता है, ये मुसलमान के खिलाफ फैसला देता है, SC ST OBC के वर्ग के खिलाफ। अच्छा ये बताइए, आपको इतना चिंता है मैं कि गरीब दलित के बारे में, तो आप ऐसा कीजिए कि EWS आप ब्राह्मण को आरक्षण दे दिए तो 5% आरक्षण आप दे दीजिए गरीब दलित को। 5% EWS दे दिए, नहीं दे पाएंगे। आप लड़ाने के तैयार में, क्योंकि एकता हमारी पहचान है, एकता हमारी शान है, एकता हमारी मजबूती है। हम लोगों में फूट डालने की राजनीति अंग्रेजों की नीति पर चल गया है। ये लोग भूल, ये लोग को याद रहना चाहिए कि ये ऐसा बांग्लादेश वाला हालत नहीं कर दे, नहीं तो भागने का जगह नहीं मिलेगा इसको, न जज को, नहीं केंद्र सरकार को, न RSS को भागने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए बांग्लादेश वाला हालत नहीं पैदा करे। यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को हटाए और सुप्रीम कोर्ट तिखा टिप्पणी वापस ले। बिल्कुल ये किया केंद्र सरकार सबसे पहले SC ST OBC के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में दाखिल करे। उसके बाद हम समझेंगे कि केंद्र सरकार को स्टैंड लिया। केंद्र सरकार स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि उसके मिली भगत से ये फैसला आया हुआ है। बिल्कुल देख सकते दोस्तों क्या है, मतलब चलिए सर आप भी कुछ कहना चाहते थे, रहिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार बोलता है मिट्टी में मैं जाऊंगी, बीजेपी में नहीं जाऊंगी। कहाँ गया बीजेपी में? कहते नीतीश कुमार मिट्टी में मैं जाऊंगी, बीजेपी में नहीं जाऊंगी। अभी कहाँ गया पट्टू चचा? कहता है पट्टू चचा मिट्टी में मैं जाऊंगी, बीजेपी में नहीं जाऊंगी पट्टू चचा। कहता है पट्टू चचा हम दारू बंद करा दिए, दारू खुला बिक रहा है। मोदी जी को क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी कहता है हमारे सर में नीतीश कुमार ने नहीं रखूंगी, दरवाजा बंद है हमारा लिए। अभी दरवाजा खुला हुआ है नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार दादा मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी। चलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे मांग को लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो है ये देख सकते हैं आज संपूर्ण भारत बंद किया गया दोस्तों। पूरे भारत में जो है इसी प्रकार से सड़कों पे जो है लोग उतरे हुए हैं दोस्तों।